Morning class 12th, and we are going to discuss about the determinant of class 12 mathematics. Last lecture we have discussed about the solution of exercise 4.1, and which is the very basic terms related to the topic determinant, that is the types of determinant 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, and expansion of the determinant along any of the rows and any of the columns. Our next topic is properties of determinant. Before starting this topic, I would like to recall a determinant of square matrix power of 4 plus 4. Then how can we expand our determinant of order 4 plus 4? फोर प्लस फोर आर्डर का एक्सपेंशन मैंने बताया था, अभी तक 3 क्रॉस 3 आर्डर का आपने पढ़ा है। जैसे एक अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 7 9 4 3 5 5 4 7 8 4 3 2 1, ये है 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। देखो सिमिलरली इसमें हम क्राइटेरिया लगाएंगे, तो बेसिकली वहां पे आपका एक सॉल्यूशन मिल जाता था, इसमें एक स्टेप सॉल्यूशन आपको पड़ जाएगा। सब कन्वेंशन नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, और ये आएगा कैसे प्लस माइनस में अभी देखूंगा दिखाऊंगा। अब जैसे वहां पे प्लस माइनस में लिखा कैसे, -1 टू द पावर, आप पहला कॉलम ले रहे हो, इस पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड और इवन पोजीशन पे जो भी अगर प्लस करने पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऑड है तो पोजीशन नेगेटिव इक्वल हो जाएगा, जो इवन है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, जो इवन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो ऑड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। 1 प्लस 1 ये पॉजिटिव हो गया, पहला पॉजिटिव से शुरुआत हो गया। दूसरा देखिए 1 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 आ गया -1 तो पावर दैट इज -1। तो हम साइन कन्वेंशन दिमाग में लेके चलेंगे, अब हर जगह ये नहीं लिखेंगे 1 प्लस 1 टू द पावर 1, फिर हम 1 कंसीडर करेंगे। अब देखो 1 कंसीडर करने पे 1 प्लस 1 कंसीडर किया है, तो ये रो ये कॉलम और ये रो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आपके पास अभी क्या बच रहा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बच रहा है, न कि एलिमेंट बच रहा है 2 प्लस 2 भी, ठीक है। तो आप 1 लिख के आप मैट्रिक्स लिखोगे, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है 4 3 5 4 7 8 3 2 1, ये हो गया आपका। ऐसे एक्सपेंड करेंगे। फिर क्या है, प्लस कर दो, -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ये क्या है 9 है। फिर अब क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो ये एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट बचे 2 3 7 4 7 8 4 7 8 एंड 3 2 1। एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम कॉन्वर्स बढ़ते जाएंगे और फिर इसके आप लोग करते हैं, ये 1 बाहर है मल्टीप्लाई के रूप में, 4 यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का रिस्पेक्ट में क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, और एट लास्ट -1 से सम प्रोडक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 9 है, इसको सॉल्व करेंगे, एट लास्ट 9 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज, ठीक है। तो आपने ये जाना 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन दिया कैसे करेंगे। फिर एक टर्म आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ कह रहा है a square matrix is a singular matrix if its determinant is 0, otherwise it is a non singular matrix। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट क्या होता है 0 हो जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट 0 नहीं मतलब क्या होगा, अगर उसको एक ही मैट्रिक्स है A, कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, मान लीजिए, या आप सिंपली कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, यदि ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये जो मैट्रिक्स कह रहा है इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। चूंकि ये हिस्सा डिडक्ट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया सीबीएसई के द्वारा, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखो, जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी,
प्रॉपर्टी 1 पहला है ये, लेट A equal to Aij A square matrix of order n, then determinant of A equal to, इसका मतलब समझो कि यदि हम उस एक मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर n का, ऑर्डर n मतलब होने का मतलब क्या है, n रो n कॉलम्स। आपको जानते हैं कि वही मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट फॉर्म कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि एक Aij मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर n का, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप किसी रो को किसी कॉलम में कन्वर्ट कर दो, किसी कॉलम को किसी रो में कन्वर्ट कर दो, देयर इज नथिंग चेंज बिटवीन द वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम आर द वैल्यू ऑफ द फाइंडिंग द डिटरमिनेंट। जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी आप इस ए में भी जो फाइंड करोगे वही आएगा, और ए ट्रांसपोज जो वैल्यू फाइंड करोगे वही आएगा। उसी की कह रहा है, लिखा है द वैल्यू ऑफ a determinant remains unchanged if its row and column are interchanged। वही बात है कि वैल्यू इंटरचेंज कर दी जाए तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रॉपर्टी 4 है 2, इसमें 4 है। सेकेंड इज let B a square matrix of order n is greater or equal to 2 and let B be another matrix obtained from A by interchanging n row and column, then B equal to minus A। इसको लिखते हैं, इसके बाद इसके एग्जांपल एक समझते हैं। let B equal to Eij B a square matrix be a matrix by interchanging इसका मतलब समझिए क्या है ये। सेकेंड प्रॉपर्टी है, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, ऑर्डर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेट B be a matrix obtained from A by interchanging any row or column, then B equal to determinant of B equal to minus A। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A ले लें और उसे किसी दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो पुराने वाले मैट्रिक्स से क्या होता है, डिटरमिनेंट जो बनता है पुराने वाले डिटरमिनेंट का नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब समझिए, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली। वो क्या होता है, उनके साइन बस चेंज हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार और सुनो, कह रहा है कि इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में कॉलम, यानी कि रो भी अप्लाई होता है और कॉलम में भी अप्लाई होता है, ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, इंटरचेंज कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज बाय साइन ओनली, बस उनके साइन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन 2 आर आइडेंटिकल, देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0, आइडेंटिकल। थर्ड देखिए, अगर if any two rows or column of determinant are identical then its value is 0। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू है।
किसी एक रो में ए बी सी और ये सेम हो जाए, कोई एक वैल्यू एक रो और एक कॉलम क्या हो आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये की वैल्यू 0 इफ ये समझ में आया। फिर वही प्रॉपर्टी, इफ एनी टू एन रो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and let b be a matrix obtained by a from multiplying each element of row and column, then b equals to a। each, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, if each element of a row or a column determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। देखो इस प्रॉपर्टी के साथ अभी हमने बताया है कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अलग अलग होता है। देखो इसमें क्या दिया है कि देखिए एक स्केलर है और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैट्रिक्स है, और इसके को इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, के बी के सी और के ए के डी के जी ऐसे होता है। तो अगर किसी एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स से किसी रो और या किसी कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैट्रिक्स की वैल्यू आती है वो मैट्रिक्स, मान लो इसको ए डिफाइन कर दो, ये पूरे मैट्रिक्स जो है तो मैट्रिक्स की वैल्यू को ए टाइप हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो तो प्रॉपर्टी यही 4-5 था, इसका यूज वगैरह करना नहीं है, बस मैं बता दूंगा क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी हमने ये बताया था कि किसी भी रो और कॉलम को, सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या बताया था, अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज कर देता है तो उसमें नेगेटिव साइन चेंज होता है। तीसरी ये बताया था कि किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताई हमने, क्या बताई, हाँ, किसी रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो वो उस डिटरमिनेंट का के टाइम हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीईआरटी में दिया है, एरिया पिछले 10 सालों में इतनी क्वेश्चन पूछा नहीं है इससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, क्योंकि बड़ा इजी है, कोई भी बच्चा फाइंड कर सकता है। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, अगर इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the coordinate of the vertices of a triangle, तो हमने क्या पढ़ा था, 1/2 ये हुआ है x1 y2 minus y3 plus x2, ठीक है, x3 ये हो गया। देखो अब ये इसी को हम अब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ डिटरमिनेंट। तो जो भी ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2 बाहर कर दिया जाता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 अपने पास से मान लेते हैं, बस इसको सॉल्व करना आता है, तुमको मैट्रिक्स सॉल्व कर लो। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इसमें कुछ रिमार्क्स दे रहा है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन वन। एरिया क्या होता है, एरिया का नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, किसका -25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, तो एरिया हम कह रहे हैं हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ये बता रहे हैं, बच्चे जानते हैं। इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे, एरिया दिया रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से। अब थर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। कह रहा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अब कोलिनियर एक ही लाइन में मिल गए
तो जब एक ही लाइन में बनेगा तो ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो नहीं हो जाएगा, वहीं दिया है क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अब तीनों का क्या करोगे, लिख दोगे a प्लस बी प्लस सी और ऐसे करके उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दिखा दोगे, जीरो दिखा दोगे। अब एक्सरसाइज 4.3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको वैल्यू मालूम है कैसे करना है, ठीक है, बस एरिया फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 6 6 0 and 4 3 1 0 1 0 1 6 0 1 4 3 1 1 by 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस ये 1 by 2 बाहर कर लीजिए, ये 1 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 ये देखो ये प्लस प्लस होता है ना, जीरो, ये सारी क्वांटिटी जीरो, आगे बढ़ने से हो सकता है, और ये 1 ये 6 3 जा 18 माइनस 0 जो भी आएगा स्क्वायर रूट उसके एरिया। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 करिए, इसके बाद जो माइनस एंड कोफैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ना मिस करिएगा, और तब तक एटलीस्ट यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे जल्दी से, और सभी लोग जो भी वीडियोस देखेंगे वो भी 4.3 कंप्लीट करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।